प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको हम बताए हैं कि अभी तक मराठा का पार्ट 4 खत्म कर चुके हैं। तो मराठा 4 पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें 2 पेशवा और 2 में शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकार। आज के वीडियो में मराठा पेशवा 5 और पेशवा 6 तक बता के ये चैप्टर को समाप्त होगी। तो आज पेशवा 5, फिर अगले क्रम में पेशवा 6, ये संपूर्ण मराठा की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज दिनांक है 21/6/23 और चैप्टर है पेशवा पार्ट 5। ध्यान दीजिए। तो पेशवा का पार्ट 5 में आज महत्वपूर्ण पेशवा है, ये भी बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब कहते हैं, और इसी के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो आज बालाजी बाजीराव के बारे में, जिसे नाना साहेब कहते हैं, उसके बारे में और पानीपत के तृतीय युद्ध का विस्तार से जिक्र करेंगे। ध्यान दीजिए। पहला पेशवा विश्वनाथ राव है, 1713 से 20। फिर द्वितीय पेशवा लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम है, 20 से 40। और बाजीराव प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र का नाम है बालाजी बाजीराव। और यह जो बालाजी बाजीराव है, इसकी पत्नी का नाम है काशीबाई। तो काशीबाई के गर्भ से बालाजी बाजीराव का जन्म 16 दिसंबर 1721 को पूना में हुआ था। ये बड़े लड़के थे बाजीराव प्रथम के। इसके भाई का नाम रघुनाथ राव है। अब ध्यान दीजिए कि बालाजी बाजीराव की जो पत्नी है, उसका नाम है गोपिका बाई। अब बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं माधवराव प्रथम, विश्वासराव, नारायण राव, इसके पुत्र हैं। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय बताया बालाजी बाजीराव के बारे में कि बाजीराव प्रथम जो है वो बालाजी बाजीराव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह काशीबाई इसकी माँ का नाम है। बालाजी बाजीराव की पत्नी का नाम गोपिका बाई है। बालाजी बाजीराव के भाई का नाम रघुनाथ राव है। बालाजी बाजीराव के पुत्र का नाम माधवराव प्रथम है, नारायण राव है, विश्वास राव। अब ध्यान दीजिए कि 18वीं शताब्दी में यह जो मराठा है, इसकी शक्ति समूचे भारत में स्थापित हो चुकी है। दक्षिण भारत से यह मुगल से लड़ते लड़ते समूचे उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत तक इसका पूरा क्षेत्रीय विस्तार हो चुका था। अंग्रेज अपनी धीरे धीरे अपनी शक्ति को स्थापित कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ था। तो मराठा एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में समूचे भारत में स्थापित हो चुका था। और उस समय मुगल वंश काफी जर्जर स्थिति में थे और मुगल वंश भी मराठा पर ही निर्भर हो गए और मराठा की सेना पर ही निर्भर हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भारत पर साउथ लगभग मराठा लेने लगे। आप पूर्व भारत आइए, दक्षिण भारत में उड़ीसा लीजिए, उसके बाद हैदराबाद के निजाम लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, उसके बाद बंगाल लीजिए, उड़ीसा लीजिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, पंजाब लीजिए, हर जगह मराठा चौथ लेने लगे। अब जितनी क्षेत्रीय शक्ति थी, उस क्षेत्रीय शक्ति में अपनी बाहुबल समूचे भारत में स्थापित मराठा कर दिए थे। तो निश्चित तौर पर अब मराठा की शक्ति काफी बड़ी हो गई थी और वैसी स्थिति में इस शक्ति को जीवित रखना, कायम रखना बालाजी बाजीराव का काम है। अब बालाजी बाजीराव दक्षिण में 2-4 शक्ति हैं। एक है मैसूर, दूसरी शक्ति हैदराबाद के निजाम है। तो
हैदराबाद के निजाम को बालाजी बाजीराव ने 3 फरवरी 1760 को उदयगिरी के युद्ध में बुरी तरह हराया। अब जब उदयगिरी के युद्ध में जो हैदराबाद के निजाम में हार गए तो दौलताबाद, बीदर का आधा भाग, अहमदनगर, बीजापुर, बुरहानपुर, ये तमाम सारा दुर्ग जो है बालाजी बाजीराव के कब्जे में आ गया और यहाँ से यह चौथ लेने लगे। 1752 ईस्वी में निजाम मुल्क को से संधि करके यह झलके की संधि किया और बरार का आधा भाग बालाजी बाजीराव को प्रदान हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि उस समय मुगल वंश जर्जर है। अहमद शाह मुगल बादशाह हैं 1752 में। तो अहमद शाह मराठा को समूचे भारत से चौथ लेने का अधिकार दे दिया। और आपको ये बता दें कि इनके पिता बाजीराव प्रथम दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। अब दिल्ली ऐसे जगह पर पेशवा की कब्जा हो गई, इसलिए यह जो उसका उत्तराधिकार मुगल अहमद शाह है, यह समूचे भारत से जो है मराठा को चौथ लेने का अधिकार प्रदान कर। यह मराठा की सबसे बड़ी शक्ति है, जो भारत की दिल है, भारत का राज्य केंद्र बिंदु है, सत्ता का केंद्र बिंदु है। दिल्ली पर मराठा का कब्जा हो जाए। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके भाई जो रघुनाथ राव हैं, वह वजीर गजाउद्दीन को मिलाकर अहमद शाह जो मुगल बादशाह है उसको गद्दी से हटा दिया और आलमगीर द्वितीय मुगल राजा को गद्दी पर बैठाया। यह घटना 1754 की है। अब क्या हुआ कि रघुनाथ राव दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो उस समय रूहेला सरदार नजमी उद दौला जो नजीमाबाद शहर की भी स्थापना किया था और जो अहमद शाह अब्दाली को भारत में युद्ध के लिए आमंत्रण भी किया था, तो निश्चित तौर पर रूहेला सरदार जो सेनापति के रूप में दिल्ली में काम कर रहे थे, अहमद शाह अब्दाली के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। रघुनाथ राव ने नजमी दौला को हटाकर अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी दिल्ली में अपना बनाया। यह अहमद शाह अब्दाली के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब आपको बता दें कि नादिर शाह के चीफ एंड कमांडर अहमद शाह अब्दाली थे। नादिर शाह के मरने के बाद चीफ कमांडर अहमद शाह अब्दाली बने और वो काबुल का शासक था। फादर ऑफ काबुल कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली। और उस समय काबुल की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी, तो निश्चित तौर पर अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर निर्भर थे और पंजाब की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। तो अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब को मिला लिया, क्योंकि उसकी काबुल की अर्थव्यवस्था ठीक से चल सके, वो पंजाब पर निर्भर थे। लेकिन यहाँ पर बात हुई कि मराठा अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते पंजाब तक ले गए और रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया गया और उस समय पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह का कब्जा था। तो उन्होंने तैमूर शाह को बुरी तरह हरा दिया। मल्हार होलकर और रघुनाथ राव पंजाब पर कब्जा कर लिया। पंजाब पर कब्जा करते करते यह लाहौर चले गए, मुल्तान चले गए, पेशावर चले गए और अटक चले गए। और उस समय अटक भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित। तो ये तमाम सारा प्रदेश मराठा जीत लिया, जो अहमद शाह अब्दाली के लिए काफ़ी चुनौती है। और यही कारण हुआ कि यह पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण का मुख्य टेलर बना। तैमूर शाह को पंजाब में हरा देना, रूहेला सरदार नजमी दौला को जो है दिल्ली की सत्ता से हटा देना, तो ये सब कारण पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बना। अब ध्यान देने वाली बात है कि रूहेला सरदार नजमी दौला अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रण कर रहे हैं। अवध के नवाब शुजा दौला का भी समर्थन अहमद शाह अब्दाली के प्रति है। अब राजपूताना में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह बलपूर्वक चौथ लेते थे, यह मराठा की शक्ति से भयभीत थे, वो अभी अब्दाली का समर्थन में उतर आए। तो निश्चित तौर पर अहमद शाह अब्दाली के लिए शुभ अवसर है। वो पंजाब को रौंदते हुए दिल्ली तरफ, मथुरा की तरफ बढ़ रहा है और
और रूहेला सरदार नजमुद्दौला के आसपास के क्षेत्र को के स्थिति में वहां पर वो मौजूद है। अब जो पानीपत का तृतीय युद्ध बना, घोषणा हुई, मकर संक्रांति का दिन है बुधवार 14 जनवरी 1761 को प्रातः सुबह पानीपत में दोनों सेना आमने सामने हुई। मराठा की विशाल सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव कर रहे थे और बालाजी का नवालिक पुत्र विश्वासराव कर रहे थे। अब अहमद शाह अब्दाली की तरफ से रूहेला सरदार नजमुद्दौला मौजूद हैं। अब भारत से में जो बाहर के लोग मुसलमान हैं, जो भारत में आकर बस गए थे, वो अब्दाली का साथ दे रहे हैं। पानीपत की तृतीय भयानक युद्ध होती है। पूरा सर्दी का दिन है, 14 जनवरी, कड़ाके की ठंड है। अब उस ठंड में भीषण युद्ध होती है और यह जो भीषण युद्ध होता है, इस भीषण युद्ध का परिणाम यह होता है कि पूरे इतिहास में एक दिन में हजारों लोग मारे गए। इतना युद्ध में भयानक लोग इतिहास के किसी युद्ध में नहीं मारे गए। एक दिन करीब 40 से 50 हजार लोग इसमें मारे गए मराठा की सेना। और यह मराठा की सेना की ओर से तोप चला रहा था इब्राहिमी गार्दी, उसके पास 400 तोपें थी। वो जो है अब्दाली की सेना को बहुत सारा स्थिति को नाजुक कर चुका था। लेकिन अचानक एक घटना यह घटती है कि विश्वासराव को गोली लगती है और विश्वासराव की दिल की धड़कन सदाशिव भाव थे। वो देखे मेरा भाई मारा गया, वो तुरंत हाथी से उतरते हैं और सेना को पता लगता है कि सदाशिव राव भी मारे गए और सदाशिव राव की सेना में भगदड़ मच जाती है। और इसी का फायदा अब्दाली उठा लेते हैं और युद्ध की बाजी करीब करीब वो जीतने के कगार पर अब्दाली पहुंच जाते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात है कि मराठा की सेना विशाल सेना जरूर थी, लेकिन उसमें राशन पानी का अभाव था। मराठा की सेना कड़ाके की सर्दी में मात्र एक कमीज पर लड़ रहे थे, जबकि अब्दाली की सेना वो पूरी रूप से वो उसको योजनाबद्ध रूप से कि वो ठंडा के समय जाएगा, इसलिए उसको पूरा स्वेटर और पूरा ढंग से उसको सुसज्जित करके अपनी सेना को रखे। इसलिए मराठा की सेना टिक नहीं पाई और वह युद्ध की बाजी जो है अहमद शाह अब्दाली जीत लेता है। और उस युद्ध में सदाशिव राव मारे जाते हैं, विश्वासराव मारे जाते हैं, तानोजी जी सिंधिया मारे जाते हैं, कई मराठा सरदार मारे जाते हैं। मराठा के करीब 50,000 सेना के करीब ऊपर मारी जाती है। मराठा का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिन्होंने अपने को नहीं खोया। तो इतिहास में इतनी दर्दनाक घटना, पानीपत की तृतीय युद्ध भयावह घटना घटी। अब्दाली इसके बाद धीरे धीरे उत्तर भारत पर अपने शिकंजा को मजबूत कर लेता है और इस युद्ध को जो है बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाते। और 23 जून 1761 को पूना के पार्वती हिल में पर्वत पर बालाजी बाजीराव सदमे में इसकी मृत्यु हो जाती है और इतिहास में ये घटना बनती। तो वीडियो के लिए आप इतना ही, क्योंकि मैं पानीपत का तृतीय युद्ध बताया, बालाजी बाजीराव बताया। आगे की वीडियो में छोटा छोटा पेशवा है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।